नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून के अंदर सिचुएटेड है। इस कॉलेज के बारे में मैं आपके साथ वो हर एक चीज डिस्कस करूंगा जो कि यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। लाइक ये कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था, कैसा इसका पेशेंट इन्फ्लो है, क्या यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है और क्या स्कोर यहाँ पर आपको चाहिए। प्लस साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए जब आप इस कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एंटायरली किसी एक कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट होकर काउंसलिंग नहीं की जा सकती। आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भी वर्कआउट करना चाहिए। कई बार वो आपके पैसे भी बचाते हैं और कई बार वो आपको इंश्योर करते हैं कि आपके एडमिशन इस साल हो जाए। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, लाइक आप एमबीबीएस के बारे में या उसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, हमारे ऑफिसेज हैं दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जलंधर में, आप हमसे वहां आकर मिल सकते हैं। प्लस हमारे डिफरेंट सिटीज में 1-to-1 पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन भी लग रहे हैं, तो वो भी आप हमारे साथ मिलकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि देहरादून में लोकेटेड है। ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था पिछले ही साल 2024 में। बट मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून की है, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ना, और बहुत रेनाउंड यूनिवर्सिटी है। अगर आप इसको सर्च करेंगे, ये 1993 में स्टैब्लिश करी गई थी। चाहे इन्होंने अपना मेडिकल जो कोर्स है, एमबीबीएस कोर्स है, वो पिछले साल ही शुरू किया है, बट यूनिवर्सिटी के पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है ऑलरेडी कोर्सेज को रन करने का, कॉलेजेस को रन करने का। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि किस तरह की यूनिवर्सिटी, यानी कि व्हाट इज द टाइप, लाइक प्राइवेट है या डीम्ड है। तो ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, यानी कि अपना सिलेबस ये खुद डिजाइन करेंगे, देखेंगे कि आज के जरूरत के हिसाब से क्या सिलेबस बच्चों को कराया जाना चाहिए। उसके लिए एग्जाम्स भी ये खुद देंगे, चेक भी उस एग्जाम को खुद ही करेंगे, और जो आपको डिग्री मिलेगी वो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के नाम से ही मिलेगी आपको। इसकी जो काउंसलिंग है वो कौन कंडक्ट करेगा, वो कंडक्ट करवाई जाएगी एमसीसी के द्वारा, यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा। इसकी सारी की सारी सीट्स ओपन होती हैं, यहाँ पर डोमिसाइल का कोई भी कंसर्न नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेनी है तो आपको उत्तराखंड स्टेट में रजिस्टर नहीं करना, आपको रजिस्टर करना है एमसीसी के साथ, यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर। अगर मैं यहाँ पर अब बात करूँ इसके हॉस्पिटल के बारे में, तो अभी एक रिसेंटली ओपन कॉलेज है, बट अगर आप यहाँ पर कॉलेज को विजिट करेंगे, आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पे हॉस्पिटल कितना बढ़िया चल रहा है। आसपास के लोगों के पास वैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, बट इतना बढ़िया हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इन्हीं के पास अवेलेबल है। इलाज जो इन कॉलेजेस में होता है वो लगभग फ्री के आसपास ही किया जाता है। तो जहां पर लोगों को बेटर सर्विस मिलेगी, लोग वहां पर जाकर अपना इलाज करवाएंगे। आप जब वहां जाएंगे आपको बहुत बढ़िया पेशेंट इनफ्लो देखने को मिलेगा। 650 प्लस का टीचिंग बेड्स है। क्रिटिकल केयर की बात करें तो लगभग 70 क्रिटिकल केयर बेड्स हैं इनके पास, और बहुत स्ट्रॉन्ग पेशेंट इनफ्लो देखने को मिल रहा है, चाहे इसकी एक अभी नई शुरुआत है। तो एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर एक बढ़िया पेशेंट इनफ्लो है, और जो अभी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनको जो पेशेंट इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा वो मिलेगा 4 साल के बाद। तो तब तक और भी ज्यादा ये ग्रो कर चुका होगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसकी फीस की, तो फीस जैसे कि मोस्टली डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की है, वो थोड़ी सी हायर एंड पर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो 22 लाख पर एनम की ट्यूशन फीस है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद, लाइक ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, मिसलेनियस, A to Z जितने भी खर्चे हैं, डेवलपमेंट फंड्स, ये सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद आपकी जो फीस है वो 1,20,00,000 से 1,25,00,000 के बीच में रह सकती है। अगर आप इसकी डिटेल्ड फीस मेरे से लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। मैं आपको उसका डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर, जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है, वो भी आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। एनआरआई फीस की अगर मैं बात करूं तो एनआरआई की जो फीस है दैट इज 45,000 यूएसडी। बाकी सारे एक्सपेंसेस को अगर आप कंसीडर करेंगे तो लगभग 1,90,00,000 1,95,00,000 के आसपास इसका बजट पड़ जाता है। तो बहुत हायर एंड पे बजट है। और अगर मैं सीट्स की बात करूं यहाँ पर, तो टोटल 150 सीट्स हैं, जिसमें से 127 सीटें जनरल मैनेजमेंट कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। जैसे मैंने बताया था कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के अंदर केवल 2 तरह के ही डिविजन्स देखने को मिलती हैं आपको, एक जनरल मैनेजमेंट और दूसरा
एनआरआई। तो जनरल मैनेजमेंट के अंदर जो सीट्स हैं दैट आर 127 और एनआरआई के अंदर जो फीस सीट्स हैं दैट इज 23। कट ऑफ की बात करें तो एक नया इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी, इतनी हाई फीस होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिली। क्यों? क्योंकि जब लोगों ने इस कॉलेज को विजिट किया, इसका हॉस्पिटल देखा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, फैकल्टी देखी यहाँ पर, है ना, वहां पे जो उसकी टीम लीडर्स हैं उस कॉलेज के, उनको देखा, उनसे इंटरेक्शन की, तो उनको यकीन हो गया कि यस, यहाँ पर हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है और यहाँ पर हम बहुत बढ़िया ढंग से आगे ग्रो कर सकते हैं। तो उसको अगर आप देखें तो मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर भी यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिली दैट वाज 322 फॉर द जनरल मैनेजमेंट कैटेगरी, और एनआरआई बहुत महंगा होने की वजह से जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पर भी मिल गया था एट अ स्कोर ऑफ 134। तो अगर आप एनआरआई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो हमेशा इंश्योर कीजिए कि बहुत सारे ऑप्शंस को और भी देखते हुए आपको चलना चाहिए। कोर्सेज यहाँ पर सिर्फ अभी एमबीबीएस को ही रन किया जा रहा है, और कोई कोर्सेज जैसे कि एमडी, एमएस या डीएम ऐसे कोई भी कोर्सेज रन नहीं हो रहे, बट उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया कॉलेज है, यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत बढ़िया रन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़िया है। कुछ ऑल्टरनेटिव्स को हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, जैसे कि भाई अगर मान लीजिए कि मैं ग्राफिक एरा को कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि अगर ग्राफिक एरा नहीं होता या अगर मैं ग्राफिक एरा नहीं लेना चाहता तो मेरे को और कौन से ऑप्शंस को कंसीडर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो कंसीडर। जैसे कि आप लेकर चल सकते हैं इसमें टीएमयू, दैट इज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जो कि मुरादाबाद के अंदर लोकेटेड है। इस यूनिवर्सिटी को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये इक्वलेंटली या थोड़ी सी ज्यादा बेटर है ग्राफिक एरा के कंपेरेटिवली, क्योंकि इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, पीजी का कोर्सेज रन कर रहे हैं, पेशेंट इनफ्लो भी बहुत बेहतरीन है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर आपका जो पैसा है आप पकड़ कर चलिए कि 25-30 लाख रुपया आप टोटलिटी में सेव करते हैं अगर आप टीयूयू में जाते हैं। एरा मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में है, ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर पेशेंट इनफ्लो इज वेरी वेरी गुड, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल थिंग इज वेरी गुड। अगेन वही बात आती है, यूजी पीजी दोनों कोर्सेज रन कर रहे हैं। और एरा मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये मैं कहूंगा कि ये यूपी के कुछ सबसे ज्यादा पुराने कॉलेजेस में से एक कॉलेज है। सन 2000 से पहले यूपी के अंदर केवल 3 कॉलेजेस होते थे प्राइवेट, उसमें से एरा भी एक कॉलेज है। तो एरा मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़िया पेशेंट इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर आपके 30 लाख रुपए तक सेव हो सकते हैं टोटलिटी में अगर आप इस कॉलेज को चूज करते हैं। कुछ सस्ते ऑप्शंस भी लेकर चल सकते हैं, जैसे कि अल्फला मेडिकल कॉलेज है जो कि फरीदाबाद के अंदर है, ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर लगभग आपका अगेन वही 30-35 लाख रुपए बच जाएगा अगर आप इस कॉलेज को चूज करते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं अल्फला का ग्राफिक एरा से, तो हाँ पैसे जरूर बच रहे हैं, बट इसके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन और पेशेंट इनफ्लो की बात करें तो वो ग्राफिक एरा से काफी नीचे है ना। बट अगर आप पैसे सेविंग मोड पर ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं तो ग्राफिक अल्फला को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। उसके बाद अजय कुमार सांगल कॉलेज है ना, उसको भी आप कंसीडर करके चल सकते हैं, ये भी एक सस्ता ऑप्शन है। अगेन मैं कहूंगा कि देखो इसको ग्राफिक एरा के इंफ्रास्ट्रक्चर से या पेशेंट फ्लो से नहीं मैच किया जा सकता अजय सांगल को, बट आप इसको ऑप्शन लेकर चल सकते हैं अगर आप कॉस्ट सेविंग के बारे में सोच रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और आपके काफी सारे डाउट्स क्लेरिफाई भी करे होंगे। अगर आप और भी कुछ कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में हमारे व्हाट्सएप पे हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके हमें बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।